बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो का मकसद आपको अपडेट देना है इस वक्त तक दुनिया में कितने कोरोना वायरस या कोविड-19 के केसेस आ चुके हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है और कौन से टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, 10 ऐसे मुल्क जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ऐसे मुल्क जो टॉप 10 में तो नहीं आते, लेकिन आप लोग जो वीडियोस मेरी देखते हैं जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कि इंडिया टॉप 10 के अंदर आता है, तो उसका तो मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त वैक्सीन्स की क्या सूरत हाल है और कोई एक दो सवाल हैं लोगों के जो कमेंट्स के अंदर आते रहते हैं, ये इसका भी मैं जवाब दूंगा आपको। और आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है कि वो प्राइवेट कंपनी है जो कि वैक्सीन्स ख़रीदेगी, उसने मुआहदा कर लिया, वो वैक्सीन ख़रीदेगी और फिर उनको बेचेगी मुनाफे में। तो एक प्राइवेट कंपनी, पहली प्राइवेट कंपनी है जो ये बिज़नेस के तौर पे वैक्सीन ख़रीद के बेचेगी। तो वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा आखिर तक, तो आपको मैं आखिर में बताऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। इस वक्त दुनिया में जो ग्लोबली है वो कोई तकरीबन 9 करोड़ लोगों को अभी तक पॉजिटिव आ चुका है कोविड-19, 9 करोड़ लोगों को, और उनमें से तकरीबन 20 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, 20 लाख। और ये आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर भी कि अभी तक ग्राफ नीचे नहीं आया। तो ये इसको कहते हैं बलून इफ़ेक्ट। यानी दुनिया में काफ़ी सारे मुल्क हैं जहाँ पे ग्राफ नीचे जाता है लेकिन फिर दूसरे मुल्कों के अंदर ऊपर चला जाता है। तो जैसे गुब्बारा होता है ना, बलून, उसको आप एक तरफ से स्क्वीज़ करते हैं तो वो दूसरी तरफ से वो फूल जाता है, तो वो उसके अंदर हवा उतनी रहती है, तो आप जहाँ से स्क्वीज़ करेंगे वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो ये दुनिया में चल रहा है इस वक्त। जिन जिन मुल्कों में नीचे जाते हैं केसेस वो खुश होते हैं, लेकिन फिर किसी और मुल्क में और ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो दुनिया में से अभी तक ये पेंडेमिक की सूरत हाल उसी तरह से जारी है, सारी है। अब आते हैं टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर के 10 जो ऐसे मुल्क जिनमें सबसे ज़्यादा केस हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर कौन है और 10वें नंबर पर कौन है। तो सबसे टॉप पे तो यूएस है, अमेरिका है। तो अमेरिका में अभी तक तकरीबन कोई 2 करोड़ और 26 लाख के करीब केसेस अभी तक पॉजिटिव आए हैं, और वहाँ पे 3,77,000 तकरीबन, यानी तकरीबन 3.25 लाख लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है इससे। ये टॉप के ऊपर यूएस है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इंडिया का, और इंडिया के अंदर भी तकरीबन 1 करोड़ लोगों को अभी तक पॉजिटिव आया है, और उनमें से 1.5 लाख लोगों को अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है। इंडिया का वैसे आप देख सकते हैं ग्राफ में कि इंडिया में केसेस अब कम आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ये एक उनके लिए अच्छी खबर है कि केसेस भी कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन भी वहाँ पे, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो तीसरा नंबर है ब्राज़ील का। ब्राज़ील में भी तकरीबन कोई 81 लाख या 82 लाख के करीब लोग पॉजिटिव आए, और उनमें से जो है ना वो 2 लाख लोगों का 2 लाख लोगों की डेथ हुई अभी तक। और चौथे नंबर पे रशिया है। रशिया में तकरीबन 34 लाख लोग पॉजिटिव आए, 34,71,000, और उनमें से कोई 63,000 लोगों की डेथ हुई है। फिर नंबर आता है यूके का, बरतानिया का। बरतानिया में तकरीबन 31 लाख लोग पॉजिटिव आए, और उनमें से 82,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन इस वक्त अगर आप बरतानिया की हालत देखें तो इस वक्त बहुत बुरी हालत है जो स्पेशली इंग्लैंड के अंदर। तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स बिल्कुल भरे हुए हैं, कोई जगह नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस के अंदर तकरीबन 27 लाख के करीब लोग पॉजिटिव आए, और 68,000 लोग उनकी डेथ हुई है। फिर इटली आता है। इटली में 23 लाख लोग पॉजिटिव आए तकरीबन, और तकरीबन 80,000 लोगों की डेथ हुई है। फिर स्पेन है, उसमें 21 लाख पॉजिटिव आए तकरीबन, और 52,000 के करीब यानी 53,000 तकरीबन लोग उनकी डेथ हुई। फिर जर्मनी है। जर्मनी में भी कोई तकरीबन 19,53,000 लोग पॉजिटिव आए, और 42,637, इसमें तकरीबन 43,000 लोगों की डेथ हुई है। तो लास्ट में जो है वो कोलंबिया है। कोलंबिया में तकरीबन 18 लाख लोग पॉजिटिव आए, और 46,782 यानी तकरीबन 47,000 लोगों की डेथ हुई। ये हैं टॉप के 10 कंट्रीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। तो पाकिस्तान में जो है ना अभी तक कोई 5 लाख के करीब लोग पॉजिटिव आए, और 7,72 यानी तकरीबन 11,000 आप कह लें लोगों की डेथ हुई है। लेकिन अभी पाकिस्तान में सेकेंड वेव जैसे कि चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी अभी बेहतरी आनी शुरू हो गई है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग इसको सर्दी के साथ जोड़ते हैं वो मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं है।
इसको सर्दी के साथ जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमारे बिहेवियर्स के ऊपर होता है। अगर ये बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको साउथ अफ्रीका का दिखा देता हूँ। तो साउथ अफ्रीका की जो सेकेंड वेव आई है वो तकरीबन दिसंबर से शुरू हुई है। इसमें एक बहुत बड़ा ताल्लुक उस न्यू वाले वेरिएंट स्ट्रेन का भी है, जो न्यू वाला वायरस म्यूटेट होकर, वायरस तो वही कोरोना वायरस है, लेकिन उसके जो ये जिसको हम SARS-CoV-2 कहते हैं, लेकिन उसमें म्यूटेशन हुई तो उसको न्यू वेरिएंट स्ट्रेन कहते हैं। तो आप इसमें ग्राफ में देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का कि उनकी जो सेकंड वेव है बहुत ज़्यादा उसके अंदर केसेस आ रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, और ये दिसंबर से तकरीबन शुरू हुई है। और आप कहेंगे ये तो दिसंबर से हुई है तो ये तो विंटर ही है, लेकिन आप लोगों को शायद पता ना हो, कुछ लोगों को, कि साउथ अफ्रीका में उल्टा चलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, तो इनके अंदर उल्टा चलता है। वहाँ पे उल्टा चलता है, जब यहाँ पे सर्दी होती है तो वहाँ पे गर्मी होती है, और जब यहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे सर्दी होती है। यानी जून जुलाई की आप बात करें, मई जून जुलाई में वहाँ पे कोई कड़ाकेदार टाइप की सर्दी होती है, और ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी है ये वहाँ पे गर्मी के महीने हैं। तो इस वक्त वहाँ पे गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ नहीं हैं। तो गर्मियों के अंदर वहाँ पे ये पीक आई है। तो इसका साफ मतलब ये है कि इसका कोई सर्दी गर्मी से ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग इसको विंटर सर्ज कह रहे हैं वो बात किसी हद तक तो ठीक हो सकती है कि सर्दी में कुछ हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं तो केसेस ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका डायरेक्टली कोई सर्दी से ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको साउथ अफ्रीका का भी बता दूं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। इसके बाद आता है बांग्लादेश का नंबर। बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख, अगेन 5 लाख केसेस आए और 7,833 यानी तकरीबन 8,000 के करीब लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे। और UAE है उसके बाद, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जिसको मुत्तहिदा अरब इमारात कहते हैं, वहाँ पे भी तकरीबन 2,39,000 या तकरीबन 2,40,000 केसेस आए और 723 वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। तो उसके बाद है जी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर भी तकरीबन 3,64,000 केसेस आए और 6,304 डेथ्स हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर सेकंड वेव नहीं आई। सऊदी अरब में पहली वेव आई और उसके बाद केसेस नीचे आना शुरू हुए और अभी तक नीचे ही जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाई चांस नहीं हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इसकी वजह क्या है, सऊदी अरब बहुत ही कम मुल्कों में से एक है जहाँ पे सेकंड वेव नहीं आई। तो उसकी वजह अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक बाकायदा डिटेल में वीडियो बनाई थी। वो वीडियो का मैं अगेन ये आई बटन में आप जाके तो क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि सऊदी अरब ने क्या क्या ऐसे एक्शन लिए, वो इस वजह से वहाँ पे केसेस दोबारा नहीं आए, कोई सर्ज नहीं आई या कोई सेकंड वेव नहीं आई। तो मलेशिया के अंदर इस वक्त, मलेशिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। वहाँ पे सेकंड वेव बहुत ज़ोर शोर से है और वहाँ पे इस वक्त काफ़ी शहरों में, कुआलालंपुर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो वहाँ पे इस वक्त दोबारा से सेकंड वेव आई हुई है। ये थी व्यूअर्स अभी तक की सूरत हाल जो केसेस की है। तो दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये बलून इफ़ेक्ट चल रहा है, कहीं पे कम होते हैं कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल बहुत कुछ करके लोगों ने देख लिया। लॉकडाउन लगा के देख लिए, कर्फ्यू लगा के देख लिए, जो कुछ भी गवर्नमेंट्स कर सकती थी वो करके देख लिया। कुछ मुल्कों की इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद हो गई इसलिए लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से, लेकिन वो ये पेंडेमिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसका एक ही हल है व्यूअर्स, अगर आप मेरी बात पे गौर करें और इसको बुरा ना मनाएं। जो एंटी वैक्सर्स हैं, जो वैक्सीन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये बात उनको बुरी लगे, लेकिन हल इसका एक ही है। जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी लोगों को, ये वैक्सीन जब कामयाबी से नहीं लगेगी तब तक मेरा ख्याल है ये मामला चलता ही रहेगा। आप लॉकडाउन लगाएंगे, कर्फ्यू लगाएंगे और फिर वो दोबारा से ये चीज़ें आ जाएंगी। तो बहुत सारी बीमारियां, मुझे नहीं पता कि लोग वैक्सीन का नाम लेते ही चिढ़ क्यों जाते हैं, जबकि वो ख़ुद अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। अपने बच्चों को आप लेकर जाते हैं, उनको वैक्सीन लगवाते हैं, जिसमें मीज़ल्स की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन है, रुबेला है, मम्स है, काफ़ी सारी वैक्सीन हैं जो आप अपने बच्चों को लगवाते हैं। तो वो लगवाते वक्त आपको ज़रा भी कोई परवाह नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जैसे ही पोलियो की वैक्सीन का नाम आए या अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन का नाम आए तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता है कि मीज़ल, जो खसरा जिसे कहते हैं, कितना प्रॉब्लम होती थी बच्चों में ख़ास तौर पर, और वो बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन की वजह से उसके ऊपर कंट्रोल हुआ है। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही ख़तरनाक, अल्लाह ताला माफ़ करे, जिन लोगों ने इसको देखा है, बहुत पहले ये ख़त्म हो चुकी है, तो वो भी वैक्सीन की वजह से ख़त्म हुई। पोलियो का आप देख लें कि दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन चंद मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नाइजीरिया, ये वो मुल्क हैं जो वैक्सीन के ऊपर, ज़िद के ऊपर अड़े हुए हैं कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीन पोलियो की नहीं लगवानी। तो इस वजह से यहाँ पे पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, वरना अभी तक पोलियो भी ख़त्म हो चुका होता। तो चलें जी, अब व्यूअर्स बात करते हैं वैक्सीन के ऊपर कि वैक्सीन के इस वक्त क्या हालत है, कितनी वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं और कहाँ कहाँ
अप्रूव हुई हैं। तो अगर हम वैक्सीन्स की बात करें तो तकरीबन जो है ना अभी कोई 24 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो फ़ेज़ 1 के अंदर हैं, और 34 जो फ़ेज़ 2 के अंदर हैं, और 19 फ़ेज़ 3 के अंदर हैं। ये अभी तक जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तो और 7 ऐसी कंपनी हैं या वैक्सीन्स हैं अभी तक जो अप्रूव हो चुकी हैं। उसकी हम बात करते हैं कि 7 कौन सी कंपनी हैं और कितने मुल्कों में अभी तक अप्रूव हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना वो फाइज़र बायोनटेक है, जो फाइज़र अमेरिकन कंपनी, बायोनटेक जर्मन कंपनी, इन्होंने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। और ये वही कंपनी है जिसने सबसे पहले अपना डेटा रिवील किया था और सबसे पहले अप्रूवल इसकी मिली थी और सबसे पहले लगना शुरू हुई है। तो ये कोई 49 कंट्रीज़ में अप्रूव हो चुकी है। फिर मॉडर्ना का नाम है, मॉडर्ना अमेरिकन कंपनी है, ये 35 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। ये दोनों mRNA बेस्ड वैक्सीन है जो मैसेंजर RNA जिसे हम कहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे रशिया की वैक्सीन है गमालिया, जो स्पुतनिक के नाम से भी बहुत मशहूर है। ये 8 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। तीसरे नंबर पे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये 7 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर नंबर आता है चाइना की साइनोफार्म का। ये वो है जिसका आपको मैंने पहले भी बताया था और ये भी सबको पता है कि पाकिस्तान ने फ़ैसला किया इससे वैक्सीन ख़रीदने का, तकरीबन 12 लाख डोजेज़ का। इसके लिए बजट भी अलग से रख दिया गया है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अभी तक ये अप्रूव नहीं हुई है। अप्रूवल होती है जो कि हमारी अप्रूवल एजेंसीज़ होती हैं, जैसे MHRA है UK में, FDA है अमेरिका में। तो ये सारी अप्रूवल उनकी ज़रूरी होती है साइंटिफिक बेस पे, जो इसको इवेलुएट करते हैं। तो अभी तक ड्रैप ने इसको अप्रूव नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि उनसे ख़रीदेंगे वैक्सीन, एग्रीमेंट हो चुका है। उसके बाद जी नंबर है इंडिया की, एक है कोविशील्ड। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इंडिया के अंदर है, इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। ये असल में जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, ये उसकी बेस के ऊपर ही वैक्सीन बनाई गई है। वही टेक्नोलॉजी है, सब कुछ वही है, लेकिन इसका नाम है कोविशील्ड। तो ये एक तरह से पहले भी मैंने जैसे बताया था एक वीडियो में कि ये डब की हुई वैक्सीन है। जिस तरह इंडिया में फ़िल्में बनती हैं ना, साउथ इंडियन मूवीज़ होती हैं और वो तमिल में होती हैं, फिर उसको हिंदी में डब करके तो फिर चलाई जाती हैं। तो वैक्सीन वही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली, एस्ट्राजेनेका वाली, लेकिन ये बनाई गई है इंडिया के अंदर। तो ये एक तो इंडिया में अप्रूव हो चुकी है, दूसरा बांग्लादेश ने भी इसको अप्रूव किया है। एक और आखिरी जो है वो कोवैक्सीन है, ये भी इंडिया के अंदर है और ये इंडिया ने ही सिर्फ इसको अप्रूव किया है। तो ये दो जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, ये इंडिया के अंदर ही बनाई गई हैं। तो ये है अभी तक की सूरत हाल वैक्सीन्स की। इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर ड्रैप है, जिसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो ये माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो कोई नींद की गोलियां खा के सोए हुए हैं। उनको किसी को जाके तो पानी के छींटे मार के तो उनको जगाना पड़ेगा कि पाकिस्तान में भी कोई ना कोई वैक्सीन लगनी चाहिए और शुरू होनी चाहिए। तो वो इसको अप्रूव करेंगे तो फिर ही हमारी स्पेशली जो साइनोफार्म वाली है वो वहाँ पर लगना शुरू होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि WHO जो आलमी इदारा सेहत है, उन्होंने सिर्फ एक ही वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल दी है और वो है फाइज़र बायोनटेक की। तो ये WHO से अप्रूव हो चुकी है। WHO ऑब्वियसली वो काफ़ी सारे उनके अपने सिस्टम्स हैं जो अप्रूवल के सारी चीज़ें एवेलुएट करने के। तो अभी तक जिस वैक्सीन को अभी तक WHO ने अप्रूव किया है वो सिर्फ फाइज़र बायोनटेक की वैक्सीन है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाकी वैक्सीन सेफ़ नहीं है या ठीक नहीं है। वो ऑब्वियसली WHO साथ साथ देखता जाएगा, अप्रूवल देता जाएगा, तो जैसे भी होगा। अच्छा व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि अभी तक कितनी वैक्सीन्स लग चुकी हैं। वैक्सीन जहाँ तक लगने की बात है, कोई 45 मुल्कों में अभी तक वैक्सीन्स लग चुकी हैं, 45 कंट्रीज़। उसमें जैसा कि मैंने बताया अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी शुरू नहीं हुई है। तो उसमें और 45 मुल्कों में तकरीबन कोई 32 मिलियन डोजेज़ लग चुकी हैं, यानी कि तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख के करीब डोजेज़ लग चुकी हैं लोगों को। और अगर हम डोजेज़ की बात करें कि ज़्यादा किसने लगाई हैं, तो उसके अंदर टॉप के ऊपर USA का नाम आता है। तो ये यानी कि सबसे ज़्यादा USA ने लगाई हैं। तो USA के बाद चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, UK है, इसराइल है, रशिया है, UAE है, उसके अलावा इटली, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, पोलैंड, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, रोमानिया, डेनमार्क, बहरीन। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे यानी एक तरतीब के हिसाब से वैक्सीन लग रही हैं।
व्यूअर्स अब आते हैं जो एक दो क्वेश्चंस लोगों ने काफ़ी दफ़ा कमेंट्स के अंदर पूछे हुए हैं मुझसे। तो दो सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक सवाल ये है कि ये जो न्यू स्ट्रेन अभी आया है, न्यू वेरिएंट स्ट्रेन है जो यूके और साउथ अफ्रीका में आया है और फिर काफ़ी मुल्कों में फैल चुका है, तो इसके ऊपर वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी। और दूसरा सवाल ये है कि जिनको कोविड-19 हो चुका है पहले या अभी भी हुआ है, अभी ताज़ा हुआ है, तो वो लोग वैक्सीन लगवाएँ या ना लगवाएँ। तो ये दो सवाल हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो 100% अभी कोई भी नहीं दे सकता। ऑल्दो उम्मीद काफ़ी की जा रही है उसमें, ख़ासतौर पे जो फाइज़र बायोनटेक की जो वैक्सीन है, जो बायोनटेक के CEO भी हैं और को फाउंडर भी हैं, डॉक्टर उगर शाहीन उनका नाम है। तो वो जो है ना, उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 हफ़्ते लगेंगे, जबकि दो हफ़्ते तकरीबन होने वाले। उन्होंने बताया था कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब पूरा काम हो जाएगा तो वो इसको बताएंगे कि ये वैक्सीन उस पर काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की थी कि इसके ऊपर उम्मीद ये काफ़ी है कि ये वैक्सीन उसके ऊपर काम करेगी। और जो साइंटिस्ट भी हैं उनका ज़्यादातर का ख्याल ये है कि ये वैक्सीन के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर काम करेगी। तो लेकिन अभी तक 100% कोई भी नहीं कह सकता इसके ऊपर। लेकिन आप देख सकते हैं कि वैक्सीन कितनी तेज़ी से जारी है। इवन यूके के अंदर भी उनका तो ये उनके कमिटमेंट है कि 10 से 20 लाख लोगों को एक हफ़्ते में, हर हफ़्ते वो वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो वैक्सीन अभी वो इस तेज़ी से ना लगा रहे होते। तो बहरहाल जब तक ये कोई ऑथेंटिक ख़बर नहीं आती, कोई सही तरह से साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता, तो इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैं भी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। दूसरा जो सवाल है कि जिनको हो चुका है वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। तो एक तो साइंटिफिक बात ये है कि जिनको हो जाता है, कोई तकरीबन 6 महीने, एवरेज 6 महीने तक एंटीबॉडीज़ रहती हैं। और एक स्टडी अभी रिसेंटली भी आई जिसमें 8 महीने तक भी लोगों में एंटीबॉडीज़ रही हैं। तो यानी एक तो बात ये है कि वैक्सीन में कोई जल्दी नहीं है आपको। अगर आपको कोविड-19 हुआ है और अभी 6 महीने न हुए तो आपको कोई जल्दी नहीं है। आप एक तो ख़ास तौर पे एहतियात अभी भी करते रहना चाहिए, और वैक्सीन का अगर मौका मिलता है तो लगवा लेनी चाहिए, लेकिन कोई जल्दी नहीं है और लगवाने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये फ़ाइज़र के लोग पहले भी कह चुके हैं कि आप 1 महीने तक वेट कर सकते हैं। अगर आप जैसे ही ठीक होते हैं तो आप 1 महीने के अंदर अंदर ना लगवाएं, क्योंकि आप अगर अभी रिसेंट इन्फेक्शन हुई है तो आपकी एंटीबॉडीज़ भी डेफिनेटली होंगी, और दूसरा हो सकता है आपको इन्फेक्शन अभी भी चल रही हो, तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन 1 महीना अगर हो चुका है आपको कोविड-19 होने के बाद, तो आप ये लगवा सकते हैं। बल्कि ये एंटीबॉडीज़ को कुछ नहीं करेगी, एंटीबॉडीज़ को बूस्ट करेगी, बल्कि कोई मसला नहीं होगा। तो ये लगवा सकते हैं। लेकिन जिनको अभी भी हुआ है रिसेंटली, जो अभी बीमार हैं, ये वैक्सीन ऐसी चीज़ है। कल भी किसी ने पूछा था कि जो अभी जिनको कोविड-19 हुआ है वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। वैक्सीन असल में इलाज नहीं है, ये बचाव के लिए होती है। तो आपको अगर अभी भी इन्फेक्शन है तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उल्टा वो आपको नुकसान देगी, क्योंकि आपकी बॉडी पहले ही आपकी इम्यूनिटी वायरस के साथ लड़ रही है। फिर जो वैक्सीन होती है वो एक तरह से डेड वायरस होता है, या mRNA जो मैसेंजर RNA, वो आपकी बॉडी को और ज़्यादा छेड़ती है, जाके आपकी बॉडी को उकसाती है कि आप कुछ करो, तो वो मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स, अब आते हैं आखिरी बात पे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने, ये प्राइवेट कंपनी है जिसने ये वैक्सीन ख़रीदने का फ़ैसला किया है और फिर इसको बेचने का फ़ैसला किया है। ये एक कंपनी है बांग्लादेश में जिसका नाम है बेक्सिमको। बेक्सिमको एक कंपनी है। इन्होंने फ़ैसला किया है कि ये वहाँ से ख़रीदेंगे, ये उनसे ख़रीदेंगे तकरीबन कोई $8 की, जो असल में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने गवर्नमेंट को जो देने का फ़ैसला किया है वो तकरीबन $4 में देने का फ़ैसला किया पर डोज़। लेकिन चूँकि प्राइवेट कंपनी है तो इनको वो देंगे $8 में, जो उनकी बांग्लादेश की करेंसी में तकरीबन कोई 700 टका बनते हैं। तो वो वहाँ से $8 के ख़रीदेंगे और फिर वो $13 की बेचेंगे। $13 कोई तकरीबन 1125 टका बनते हैं उनके अपनी करेंसी के अंदर। तो ये पहली कंपनी है जिन्होंने फ़ैसला किया है कि वो इसको बिज़नेस के तौर पे लेंगे, वैक्सीन ख़रीदेंगे और प्राइवेटली लोगों को बेचेंगे जो लगवाना चाह रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी अब तक की सूरत हाल। उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह अभी वैक्सीन के लगने से हालात बेहतर होंगे, इसके ऊपर कंट्रोल आएगा। जिस तरह से मीज़ल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आया हुआ है, जिस तरह स्मॉल पॉक्स दुनिया से ख़त्म हो गया है वैक्सीन की वजह से, और भी बहुत सारी बीमारियां जो वैक्सीन की वजह से जिनके ऊपर कंट्रोल आया हुआ है। तो उम्मीद काफ़ी है कि वैक्सीन के आने के बाद जो हालात हैं बेहतर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।